नमस्ते दोस्तों। एक दिन एक छोटी सी मधुमक्खी पानी में गिर गई। उसकी जान खतरे में थी। लेकिन तभी एक कबूतर ने ऐसा काम किया कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। क्या हुआ फिर? चलिए कहानी शुरू करते हैं। मधुमक्खी और कबूतर की कहानी। मधुमक्खी और कबूतर। सूरज की पहली किरण जैसे ही जंगल के ऊपर फैली, पेड़ों की पत्तियां सुनहरी चमक उठीं। हवा में फूलों की खुशबू घुल गई और हर तरफ प्रकृति का संगीत गूंजने लगा। कहीं पत्तों की सरसराहट, कहीं पक्षियों की चहचहाहट, कहीं दूर बहती नदी का कलकल नाद। इसी खूबसूरत जंगल में एक छोटी सी मधुमक्खी रहती थी। नाम था मधु। मधु बाकी मधुमक्खियों की तरह मेहनती थी, पर उसमें एक खास बात थी। वह हमेशा मुस्कुराती रहती। रोज सुबह वह फूलों पर जाती, रस इकट्ठा करती, अपने छत्ते में लौटती और खुशी खुशी गुनगुनाती रहती। उसी जंगल में एक बड़ा, सफेद और बेहद शांत स्वभाव का कबूतर भी रहता था। नाम था कबू। कबू कुलेल के एक ऊंचे पेड़ पर रहता था। वह ज्यादातर समय पेड़ की शाखाओं पर बैठकर जंगल को निहारता और कभी-कभी उड़कर नदी किनारे बीस चुगता। मधु और कबू एक दूसरे को दूरी से जानते थे, लेकिन अभी तक कभी बात नहीं हुई थी। एक दिन मौसम बहुत सुहावना था। हवा तेज चल रही थी और नीले आसमान में सफेद बादल धीमे धीमे तैर रहे थे। मधु खुश होकर फूलों से रस लेने निकली। उड़ते उड़ते उसका मन हुआ कि आज थोड़ा दूर के जंगल की सैर की जाए। उड़ते उड़ते वह एक बड़े तालाब के ऊपर से गुजर रही थी। तालाब का पानी बिल्कुल साफ था। उसमें आसमान का नीला रंग और पेड़ों की परछाई ऐसे दिख रही थी जैसे कोई खूबसूरत तस्वीर हो। मधु ने सोचा, वाह, कितना सुंदर दृश्य है। थोड़ी देर रुककर यह नजारा देखना चाहिए। लेकिन तभी तेज हवा का एक झोंका आया। मधु समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ, और वह सीधे तालाब में गिर पड़ी। जैसे ही मधु पानी में गिरी, उसके छोटे छोटे पंख पूरी तरह भीग गए। वह घबराकर इधर-उधर छटपटाने लगी, पर पानी में तैरना उसके बस की बात नहीं थी। उसने डरते हुए कहा, अरे नहीं, मैं तो डूब जाऊंगी। कोई है, मुझे बचाओ। पानी उसे धीरे धीरे नीचे खींच रहा था। तालाब के पास स्थित बड़े पेड़ पर कबू आराम से बैठा हुआ था। वह आंखें बंद किए हवा का आनंद ले रहा था। तभी उसे नीचे से हल्की सी आवाज सुनाई दी, छप 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 छप। उसने नीचे झांक कर देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। अरे, यह तो बेचारी मधुमक्खी है। डूब जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। कबू ने एक पल भी देर नहीं की। उसने अपनी चोंच से पेड़ की एक बड़ी पत्ती तोड़ी। कबू उस पत्ती को अपनी चोंच में पकड़े हुए पानी की ओर झुका। उसने पत्ती को बिल्कुल सही जगह पर गिराया, ठीक मधु के पास। मधु ने पत्ती को अपने छोटे पैरों से पकड़ा और धीरे धीरे उस पर चढ़ गई। अब वह पानी में तैर नहीं रही थी, बल्कि सुरक्षित पत्ती पर खड़ी थी। थोड़ी ही देर में धूप की गर्माहट से उसके पंख सूखने लगे। वह धीरे धीरे खड़ी हुई, पंख फड़फड़ाए और उड़ने का प्रयास किया। इस बार वह हवा में उठ गई। वह कबू के पास उड़कर गई और बोली, धन्यवाद कबू, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कबू मुस्कुराया, हम सब इस जंगल में एक परिवार की तरह हैं। एक दूसरे की मदद करना हमारा कर्तव्य है। मधु ने सिर हिलाया और खुश होकर वापस उड़ गई। दिन बीतते गए। जंगल में सब कुछ सामान्य था। तालाब, पेड़, हवा, पक्षी सब पहले की तरह शांत थे। मधु हमेशा कबू को दूर से देखकर मुस्कुराती। कबू भी उसे पहचानता था, लेकिन वे दोनों कभी लंबी बातचीत नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते थे।
फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मधु की जिंदगी बदल दी। जंगल के किनारे पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक शरारती लड़का रहता था। उसे गुलेल से पक्षियों पर निशाना लगाने का बड़ा शौक था। एक दिन वह लड़का जंगल में घूमने आया। उसने देखा कि कबू एक ऊंची डाली पर बैठा है और आंखें बंद किए आराम कर रहा है। लड़का बोला, वाह, कितना अच्छा निशाना है, इसे तो मैं आसानी से मार लूंगा। उसने अपनी गुलेल तैयार की और पत्थर लगाकर निशाना साधा। कबू बेखबर था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जान खतरे में है। मधु उसी समय पास के फूलों से रस ले रही थी। अचानक उसकी नजर उस लड़के पर पड़ी जो पेड़ की ओर निशाना साध रहा था। उसने घबराकर सोचा, अरे, यह तो वही कबू है जिसने मेरी जान बचाई थी। अगर यह पत्थर इसे लग गया तो? नहीं, मैं इसे ऐसा नहीं होने दूंगी। वह तेजी से लड़के की ओर उड़ गई। मधु ने बिना सोचे समझे लड़के के हाथ पर जोर से डंक मार दिया। आह! लड़का जोर से चीखा। गुलेल उसके हाथ से गिर पड़ी। वह दर्द से हाथ रगड़ने लगा और रोते रोते वहां से भाग गया। लड़के के रोने की आवाज सुनकर कबू की नींद खुल गई। उसने देखा कि गुलेल जमीन पर गिरी है और मधु उसके पास मंडरा रही है। कबू समझ गया कि मधु ने उसकी जान बचाई है। वह बोला, मधु, तुमने तो मेरा जीवन ही बचा लिया। मैं तुम्हारा आभारी हूं। मधु मुस्कुराई, तुमने भी मेरी मदद की थी। अच्छे दोस्त हमेशा एक दूसरे की रक्षा करते हैं। दोनों ने आकाश में उड़ते हुए एक दूसरे को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद मधु और कबू अच्छे मित्र बन गए। मधु रोज कबू से मिलने आती। कबू उसे पेड़ों की रोचक बातें सुनाता और मधु फूलों की खुशबूदार कहानियां। जंगल के सभी जीवों को उनकी दोस्ती बहुत प्यारी लगी। शिक्षा: अच्छे लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और एक दिन वही अच्छाई आपके पास कई गुना होकर लौटती है। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।